बात को कभी टालते नहीं है। बैच में एक फ्रेंड है मेरी, उसने मतलब एक काम कर दिया था, उसने सेव एंड नेक्स्ट ही नहीं किए थे कुछ क्वेश्चन, फिर उस बेचारी के गलत चले गए सारे। बिल्कुल बिल्कुल, आधी गलतियां करके बैठे हैं कि ना सेव किया, बस नेक्स्ट करते करते गए और लास्ट में कर दिया सबमिट और आए 0 अंडा। मैंने उसकी कॉपी चेक मैम की उसमें जिसमें लिखते उसने हैं सॉल्व किए थे। लाइक मुझे पता है ये मिस्टेक दिव्या, वहां पे ना 2-3 लड़कियों ने ये मिस्टेक कर रही है, उन्होंने सेव एंड नेक्स्ट सेव नहीं किया, नेक्स्ट करते गए हैं, सॉल्व करते गए हैं, ठीक है। तो फिर क्या फायदा, मुझे पता है लाइक दे वर टू इंटेलिजेंट, बट ऑब्वियसली लाइक सिली मिस्टेक्स की वजह से कि उन्होंने नेक्स्ट नेक्स्ट करते गए, सेव नहीं किया अपने आंसर को, मार्क्स नहीं आ पाए। तो बोल तो रही हूँ, अभी मैंने उनको भी यही चीज सेम चीज बोली, लाइक तुम लोगों को जितनी सिली मिस्टेक्स करनी है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, इन्हीं टेस्ट में कर लो, मेंस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना देवियों सज्जनों, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करना। मैम मेरी एक मिस्टेक हो गई थी मैम पेपर में, मैम माइनस करना था आंसर, मैम मैंने प्लस कर दिया था। और लो, बोल तो रही, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, इट हैपेंस। मैगी, अगर आईआईटी में ना कोई क्वेश्चन पूछे, एक दे दो उसको, उस आंसर बता देना चाहिए, अगर पुण्य मिल जाए तो मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। There is OMR in final exam, not save in next. मैम इस मैगी के नंबर पता है क्यों कम आए? मैंने इससे एक क्वेश्चन मुझे स्क्रीनशॉट मार के, इसने रिप्लाई नहीं किया, और जब मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया उसका रिप्लाई करती है, अभी मेरे बड़े कम मार्क्स आए हैं, देखो। इसका मतलब ये मेरा मैसेज सीन कर रही थी, बट इसने मेरे को आंसर नहीं बताया उस क्वेश्चन का। अरे मैम, मैंने ऐसा बोला कि मेरे को नहीं आता, मैंने स्किप कर दिया, इसमें इतना नहीं पढ़ना है। पहले ये बताओ, क्लास की स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है आज? क्लास कहाँ गए बच्चे? कल भी इतनी थी। अच्छा, क्यों? मैम फिजिक्स की क्लास में मैक्सिमम 37 से अब थे शायद। नहीं, मेरी क्लास में मेरे बच्चे ऐसे नहीं होते भाई, इस क्लास में मेरे बच्चे हमेशा 55, 58, 50 अबव रहते हैं, इसमें स्ट्रेंथ ऐसा हो ही नहीं सकता। आ रहे होंगे धीरे धीरे, नहीं आएंगे तो आते हैं, रुक जाओ, ठीक है। मैम अब हो गया एकदम बुखार ठीक? हाँ, बुखार क्या है, डेली मेडिसिन लेके चलाना पड़ रहा है। 37 है। आ जाएंगे, रुक जाओ। आज तो हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर ट्रांसफर हो गए। मैम टिड्डू मिड्डू बोला ना अभी? रुद्र नाम है उसका। है कहाँ ये टिड्डू मिड्डू? बेटा नहीं है रिमोट बेटा। जैसे तू मैगी है, वो मेरे लिए टिड्डू मिड्डू है। ये केशव भैया है। मैं ये टिड्डू मिड्डू को बोर नहीं होने देता होगा, पीछे नहीं छोड़ता होगा पूरे दिन। ये टिड्डू मिड्डू मैम आपने अपने कंप्यूटर की पोजीशनिंग चेंज करी है ना थोड़ी सी? मैंने सब कुछ ही चेंज किया है, रूम चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, सब कुछ चेंज किया। रुको बेटा, आपकी बात नहीं, वो भालू भालू को बोल रहे हैं, आपको भालू बोल रहे हैं। विवेक को बोल रहे हैं। ये आपकी बात नहीं सुन रहा है भालू की, ये भालू बात नहीं सुन रहा है भालू। ठीक है भालू, चलो पढ़ते हैं भालू। 42 स्ट्रेंथ, मैं बोल रही थी ना मेरी क्लास में स्ट्रेंथ कम नहीं होती। गिव मी अ सेकंड बेटा। मैम इसकी क्लास कौन सी है? प्रैप एलकेजी। चल गिव मी अ सेकंड बेटा। को बोलो और यहाँ काम दे दो, क्लास है मेरी। देखो डालेंगे सर, उसमें एसी के फैन रखें जा,
और आ बताइए यार दीदी मुझे तो आना जाए मेरे पास, शिवांगी आना जाए मेरे पास, लाला आना जाए मेरे पास। मैम आप अपना माइक ऑन छोड़ गए थे। क्या हो गया? ओ सॉरी कौन छोड़ देते हैं? है, माइक कौन छोड़ा था हमने अपना? सॉरी मैन। चलिए, हाँ तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ समझ आ रहा है? किसी ने पढ़ा है? हमारे तो मैम ट्रांसफर हो गए, इस टॉपिक पे आना ही था कि हो ही गए। चलो कोई बात नहीं, आएंगे तो हम भी इस टॉपिक पे, ठीक है ना। तो बोलो, पहले बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, किसी को पता हो तो। पता है कि नहीं पता? इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की और एक इलेक्ट्रोलाइट सेल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ और कोई बताएगा? और हमारे मतलब सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे कितने कितने तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक तरीके से ओवरव्यू दूं इस चैप्टर का, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जब हमारी क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगी, हीट रिलीज होती है, ठीक है। कहीं तो हमारी हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, कहीं रिलीज होती है। अब जब हमारी केमिकल रिएक्शन में से हीट रिलीज होगी, तो जो हमारी हीट रिलीज होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उस हीट से, दैट इज कॉल्ड, उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, अब हम पहले तो हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ओवरव्यू लेंगे इसके चैप्टर के बारे में, फिर हम अपने मेन टॉपिक्स पे जाएंगे, ठीक है। चलो तो भैया आ जाओ, पहले टॉपिक्स पे आ जाओ, आ जाइए। हाँ जी, तो अभी क्या बोला कि हमारी जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन है तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में हमारी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। उसकी की स्टडी को हम क्या कहेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमारा क्या बनता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। अब हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक चीज पढ़ेंगे अबाउट द हम इलेक्ट्रोड। क्या होता है ये इलेक्ट्रोड, क्या होता है इलेक्ट्रोड, किसके काम आते हैं ये इलेक्ट्रोड? इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू हमारे क्या होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रोड। इन्हीं इलेक्ट्रोड्स पे दो चीजें होंगी, एक इलेक्ट्रोड को बोलेंगे एनोड, एक को क्या बोलेंगे हम, एनोड, साथ के साथ एनोड और कैथोड। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव। ऐसे तो नेगेटिव होता है मैम, पर किसी स्पेसिफिक के लिए पॉजिटिव भी बन जाता है। बिल्कुल सही विवेक, लेकिन डिपेंड करता है कि कर क्या सकते हैं, ठीक है। उसमें लाइक कोई भी हो, जैसे अब बोला ना विवेक, जैसे आपने, अगर मेरा किसी पर भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, अगर मेरा ऑक्सीडेशन जिस पर भी होगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एनोड, ठीक है। अब जिस पर रिडक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, हु विल टेल मी? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Akshit, can you please tell me what do you mean by oxidation? What do you mean by reduction? Ma'am, addition of oxygen is called oxidation, or addition of H ion. और reduction? Ma'am, OH ion का addition. सही बोल रहे हैं क्या अक्षित? बोलो बोलो सोमदत्त। मैम रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो हमारी ऑक्सीडेशन है उसमें लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक और चीज होती है हमारी,
सुनो, एनोड पे क्या होगा, अगर मेरा ऑक्सीडेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एनोड होगा, और जैसे ही मेरा ऑक्सीडेशन होगा वहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है ना, किसमें, कि जहां पर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा मेरा ऑक्सीडेशन में, और हमारा ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, अब क्या हो गया, मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सॉलिड में था, हमारा सोडियम क्या था, सॉलिड में था, अब किस में हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, मीन्स ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, बुरी चीज है, ठीक है, बुरी चीज को इसने छोड़ दिया तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। और मान लो जो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्यों, उसने गंदी चीज को अपने ऊपर ले लिया भैया, है ना, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं ना। अब नेगेटिविटी को अपने साइड से भगा दोगे तो क्या हो जाओगे तुम, पॉजिटिव हो जाओगे, Positive. ठीक है, और क्या होगा, नेगेटिविटी को अपने अंदर ग्रैब करोगे तो क्या हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिविटी को क्या हो रहा है, गेन कर रहे हैं कि लूज कर रहे हैं, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, अरे भगा Lose रहे कर हैं रहे हैं। भैया, लूज कर रहे लूज कर हैं, रहे हैं। लूज कर रहे हैं, तभी तो मेरा क्या है, पॉजिटिव बन रहा है, तभी तो हमारा सोडियम क्या है, पॉजिटिव हो गया ना, क्यों, इलेक्ट्रॉन इसने अपने से निकाल दिए, पॉजिटिव हो गया। अब मैंने बोला इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देखो ना यहाँ ऑक्सीडेशन है, मैं क्या है, 0 चार्ज है, 0 से यहाँ पर क्या हो गया, 1 चार्ज हो गया ना, 1 चार्ज हो गया ना, तो 0 से मेरा 1 हो गया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया, चार्ज 0 से क्या हो गया, 1 हो गया, अब ये क्या हो गया इसमें, ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं कैथोड पे, कैथोड पे क्या होता है मेरा, आपने क्या बोला, रिडक्शन। अब रिडक्शन का क्या मतलब है कि डिक्रीज, किसमें किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, और रिडक्शन का मतलब और भी क्या होगा, दैट इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे, है कि नहीं। जैसे मैंने क्या हुआ, क्लोरीन है, ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, अब गेन हो गया तो क्या हो गया, क्लोरीन नेगेटिव, क्यों भैया, पहले ये पॉजिटिव था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिविटी अपने अंदर ले ली तो क्या हो गया, क्लोरीन नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या हो गया, क्या ऑक्सीडेशन क्या हो गया, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, देखो क्या हो गया भाई, बोलो बोलो, 0 से 0 से -1 हो गया, क्या हो गया, कुछ तो हुआ, रिडक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, यस मैम। ठीक, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। बड़ी बातें, चीजें दिमाग समझ में आया, समझ आया, Yes, Yes. वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, अबाउट कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ क्या है हमारे स्पेशल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब वो स्पेशल इलेक्ट्रोड कौन से हैं हमारे, फर्स्ट होगा दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक होगा मेरा एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होगा मेरा पैसिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, पैसिव इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव का क्या मतलब होता है और पैसिव का क्या मतलब होता है, एक्टिव का क्या मतलब होता है, मैम इलेक्ट्रोड्स एक्टिव रहेंगे। अच्छा, और पैसिव का मतलब कि वो सो जाएंगे, बाहर तो जाएंगे। हैं, पता ही नहीं मैं। एक्टिव मतलब जो लूज करेंगे। देखो सुना देखो, अब हमारी केमिकल रिएक्शन तो होती है, ठीक है। अब जैसे है कोई भी लगा लो, विवेक लगा लो, ठीक है, विवेक है, ऐसा बच्चा है जो पढ़ता तो है, ठीक है,
लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या है भाई, फुटबॉल भी खेलता है, वॉलीबॉल भी खेलता है, दोस्तों के साथ भी मस्ती करता है, मम्मी पापा की बात में मानता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करता है, सारे काम करता है। मैम आपको कैसे पता? एग्जाम्पल ठीक है, तो क्या हो गया, बहुत एक्टिव है। ठीक है, इसके ऑपोजिट एक ऐसा बच्चा क्या है, बस काम दे दो वही कर ले, बहुत है, बस तेरा है उसके लिए, जो दे दिया वही बहुत है, एक्स्ट्रा से उसे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज कॉल्ड पैसिव। ठीक है ना। तो हम एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या हो गया कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। एक तो क्या हो जाएगा मेरा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रहा है, प्लस मेरी क्या है, केमिकल रिएक्शन में भी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना, उनको बोलते हैं हम एक्टिव इलेक्ट्रोड, उनको क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब पैसिव इलेक्ट्रोड सिर्फ क्या करेंगे, बस हमको क्या है, ट्रांसफर करने और हमें कुछ नहीं करेंगे, हम किसी में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। ठीक है, तो ओनली ट्रांसफर इलेक्ट्रोड। पल्ले बड़ी बात। यस मैम। यस मैम। चलिए गुड। ठीक है, अब एक और होता है, दैट इज शी। अब शी का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मुझे बोला मैम लड़की तो ये क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्यों बोला, हाइड्रोजन क्यों बोला भाई, बोला क्योंकि किसी का तो रेफरेंस लेके चलते हैं, जैसे हम एटॉमिक मास निकालते थे तो किसका रेफरेंस लेके चलते थे, लाइक 1/12 मास ऑफ कार्बन ना, कार्बन 12 ना, ऐसे तो लेते थे। तो यहाँ पर भी हम क्या है, जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का वैल्यू निकाल रहे हैं तो किसका रेफरेंस लेके चल रहे हैं हम, हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। तो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 atm एंड 273 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। ठीक है, केल्विन। ठीक है, ठीक। अब होता है, चौथा होता है, दैट इज मेटा आयन कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, दैट इज मेटल या फिर मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ पता हो तो, इसमें क्या होगे, नाम से पता चल रहा है भाई, मेटल्स के मेटल से बने हुए। रिडक्शन। वेरी गुड, एक भी मेटल ये भी मेटल। ठीक है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में हमारे क्या है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर गेनिंग चलेगा। ठीक है, और होता है, एक होती है मेरी, दैट इज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, किसको बोलेंगे हम रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है। बिल्कुल, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या बोलेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, लाइक बोथ, दोनों होंगे। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। चलिए अब बात आती है मैम मेरी, ये मेटल वाला दोबारा बताना। अरे मेटल इन द सेंस लाइक हमने क्या ले लिया, मेटल ले लिया एक साइड, दूसरे साइड भी हमने मेटल ले लिया। ठीक है, उसमें आयंस का, लाइक आयंस का फॉर्मेशन होता है, उसे बोले, समझाएंगे आगे। लाइक मैं ये नहीं बता रही, अभी डेप्थ में कुछ नहीं बता रही हूँ केशव, लाइक मैं ये बता रही हूँ कि ओवरव्यू दे रही हूँ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अगर मैं अभी तुझे सारा बता दूंगी तो फिर बाद में क्या होगा, लाइक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, हाँ, कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद हम पढ़ेंगे इसमें नर्स्ट इक्वेशन। क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, जिसपे हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं इसमें, न्यूमेरिकल्स आते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या मतलब होता है, क्या होता है, यहाँ पे वैल्यूज दी होती मैम है इलेक्ट्रोकेमिकल एलिमेंट्स। जब हमारे जो हमारा शी है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है,
इलेक्ट्रोड है वो क्या है, अरेंज होगा इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे हमारे क्या करते थे, हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे ना, है ना, वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे, इसीलिए क्या बोला है उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, एंड देन इसमें पढ़ेंगे हम गैल्वेनिक सेल। क्या पढ़ेंगे, अबाउट द गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को हम क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, और वोल्टिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला, और एक जो डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले को दो चीजें होती हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोला जाएगा, जो हमारे क्या है 100% डिसोसिएट कर देगा अपने आयंस को, जैसे NaCl था, उसने क्या कर दिया, सारे के सारे आयंस क्या डिसोसिएट हो गए। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे क्या होंगे, पार्शली डिसोसिएट हो जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, ऐसे कौन से इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो उन्हें क्या बोलेंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो उनको एग्जांपल को दे सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, इसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते, जैसे हमारा ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, उसमें कोई फ्री आयंस थे, ना ही डिसोसिएशन हो रहा था, ना ही एसोसिएशन हो रहा था, यही तो बताया था, है ना। ये क्या है मेरे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द कंडक्टर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कंडक्टर्स के बारे में और कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एक चैप्टर शुरू करें, चैप्टर शुरू करें। यस मैम। चलिए, गुड। Give me a second. चलिए आइए पढ़िए, कौन पढ़ेगा, पढ़ के दिखाओ क्या है ये। पढ़ के दिखाइए क्या है ये। Electrochemistry is the study of production of electricity from the energy released during a spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. कुछ समझ आ रहा है कि मैम ने कुछ बताया था, यस मैम। क्या बताया था, क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। हाँ। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से, जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो मैम हल्की सी इग्नाइटर की वजह से हो जाती है, नेचुरल रिएक्शन। बिल्कुल सही। लाइक मैंने क्या बोला कि मैंने चाय रख दी ठंडी होने के लिए, अब क्या है, चाय को क्या मैं फूंक मार रही हूँ या फिर उसको ऐसे ऐसे ला लूं, नहीं ना, अपने आप ठंडी हो रही है, रख दिया मैंने उसको, अपनी होते अपने आप ठंडी होती रहे, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लाइक जिसको मैं कर नहीं रही, अपने आप हो रही है ना, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको मैं फोर्स लगा रही हूँ, जैसे मैंने क्या है, पेन फेंक दिया, क्या हो गया अभी, क्या मैंने इसको फोर्स लगाया, पेन गया ऊपर, तो ये क्या था, नॉन स्पॉन्टेनियस, लेकिन मैंने तो ऊपर फेंका था ना, नीचे तो अपने आप ही आया, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। ठीक, यस मैम। ठीक है, समझ आया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस। ठीक है, Yes. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज क्या है, कि जो हमारी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म करना, वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन जहां पे क्या होता है मेरा, किसका कॉम्बिनेशन होता है, गैल्वेनिक सेल का और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, दो सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किससे, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, किससे, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब देखो गैल्वेनिक सेल का पहले स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, लाइक किस तरीके से होता है। लाइक इस, ये हो गया, ये दो कंटेनर्स ले लिए,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जिंक रॉड हो गई, ये क्या है जिंक रॉड, ठीक है। ये हो गई मेरी कॉपर रॉड, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया और बीच में लगा दिया वोल्टमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ से करंट लाइक फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर लगा दिया दैट इज सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पे क्या लगा दिया मेरा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जो जिंक रॉड को क्या है, जिंक रॉड जिसमें क्या है डिसॉल्व हो जाए, इसके आयंस क्या है डिसॉल्व हो जाए, तो इसीलिए क्या होगा ZnSO4, ठीक है। ऐसे ही अगर कॉपर है तो किसका सॉल्यूशन लेंगे, नमक का सॉल्यूशन लेंगे, तो क्या है बनेगा दैट इज नॉट NaCl, उसी का सॉल्यूशन जिसकी रॉड है दैट इज कॉपर, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया मैंने, ये क्या है मेरा ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, जो सिर्फ आयंस प्रोड्यूस करता है और इसको न्यूट्रलाइज करता है इस सॉल्यूशन को, ताकि करंट का फ्लो हो सके, ठीक है। अब क्या है, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, ये क्या है मेरा गैल्वेनिक सेल, ये सिंपल जो है गैल्वेनिक सेल, ठीक डन, ठीक है। अब इसी सेल में मैंने क्या बोला कि मेरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, गैल्वेनिक सेल का और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। अब मैंने तो सिर्फ क्या बनाया था, मैंने तो सिर्फ गैल्वेनिक सेल ही बनाया था, है ना, गैल्वेनिक सेल ही तो बनाया था ये। अब मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए क्या करूंगी, एक भाई इलेक्ट्रिक वो भी हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है ना दिस वन, है ना, ये क्या है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पे क्या है लाइक करंट का फ्लो होगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे करंट का फ्लो, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। जहां पर मेरा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। लाइक गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, लाइक डायरेक्शन बताएगा गैल्वेनोमीटर। और हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या बताएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या बताएगा कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये क्या है, यहाँ पे बैटरीज लगी हुई है, सेल है, ठीक है ना, लगा दिया नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या है सेल, करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब लगा दिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी लगा दिया और मैंने गैल्वेनिक सेल भी लगा दिया। चलो भाई, अब मेरा क्या है, इसमें हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 3 कंडीशंस होती हैं, ठीक है, 3 केस बनते हैं, ठीक है। पहला केस होता है कि हम ना यहाँ पर जो लाइक गैल्वेनोमीटर की जो हम रीडिंग लेते हैं, हमको उसको इतने बोलते हैं कि 1.1 वोल्ट लिया। अब मैंने कि इतना ही क्यों लिया है, पता करते हैं, चलो क्यों लिया है इसको इतना, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो करंट लिया है, ठीक है, जो करंट पास हुआ, पहले मैंने केस ले लिया कि मैं करंट पास कर रही हूँ 1.11 वोल्ट से कम, ठीक है, कितना 1.11 वोल्ट से कम, जो हमने क्या लिया था, जो हमने गैल्वेनिक सेल में लिया था उससे कम, ठीक है, उससे कम ले लिया। तो यहाँ से क्या हो गया, अब Zn है, हम इसको करेंगे नहीं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, आप पे ही हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, लाइक जैसे ही जिंक था ZnSO4 सॉल्यूशन में डाला, तो इसने क्या कर दिया, जिंक ने ना अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, Z ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना शुरू कर दिया। अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए 1.11 के पास आए, तो क्या हो देखा उसने, लाइक कोई करंट फ्लो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है 1.11 से कम है और यहाँ पर क्या है 1.11 है, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स मेरे क्या होंगे लाइक इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर के पास आएंगे तो वो क्या कर देगा, लाइक वो शो करने लगेगा, लाइक उसकी क्या है, लाइक जो उसकी वायर है लाइक सुई है, वो ऐसे 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 क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी, है ना। तो क्या है, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ से, Zn से कॉपर की साइड मूव करने लग गए, ठीक है, मूव करने लग गए, यहाँ पर आए, ठीक है। अब जैसे ही मेरे क्या है लाइक मूव हो रहे हैं, तो भाई सर्किट को भी कंप्लीट होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, इसीलिए हमने क्या लगाया सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज करेगा क्या, जो यहाँ पर आयंस है उनको क्या है लाइक ए बी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज होते ही क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टॉप 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 हो गए, न्यूट्रलाइज हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या क्या भाई न्यूट्रल में स्टॉप हो जाएगा। अब स्टॉप होते ही मेरा करंट क्या है, करंट यहाँ से दौड़ने लग जाएगा थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट दौड़ने लग गया, तो भाई हो क्या गया, देखो ना क्या हो गया, लाइक यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, तो क्या हो गया, अब मेरी करंट दौड़ने लग गया है, तो ये क्या है सर्किट कंप्लीट,
सर्किट कंप्लीट हो गया तो क्या होगी, हाँ शॉक लग गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक ठीक है, तो कब हुआ, जब हमारी ई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1.11 वोल्ट। तो हमारे क्या है, जब हमारा जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो क्या हो गया वहां पर, जिंक पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और कॉपर क्या है, अब भाई कोई दे रहा है तो दूसरा तो लेगा ना, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, लेगा, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर में क्या हो गया, रिडक्शन। एंड वन मोर थिंग, अब जिंक क्या है, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, तो एट द एंड एक एक्सटेंड पे हो क्या जाएगा, जिंक के साथ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा ना सॉल्यूशन में, खत्म, डिसअपियर, है ना। ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये तो डिसअपियर हो जाएगा जिंक, और ये पर यहाँ कॉपर क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, फूल के ले लेके इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो क्या है, होल अरेंजमेंट विल वर्क एज गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी अरेंजमेंट है किस तरह की वर्क करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पर किसकी तरह वर्क करेगा, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रोलिटिक की सेल। ठीक है, अब ये तो केस जब हो गया, जब हमारा क्या है, जब E लेस देन 1.1 है। अब ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पे क्या है, जब E है हमारा जो करंट है वो क्या है 111, बिल्कुल ये भी 1.11 है और ये भी 1.11 है। ऐसे केस में क्या होगा, अगेन इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से चलने शुरू हुए, ठीक है, अब यहाँ से जाने शुरू होंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। अब उन्हें तो कोई चार्ज दिखेगा ही नहीं, मैं जाऊं किस साइड, वो भी 1.1 वो भी 1.1, तो क्या करेंगे वो बेचारे, वहीं स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन ही मूव ही नहीं करे तो करंट का फ्लो कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा, है ना। तो कैसे केस में, जब हमारा क्या हो 1.11 वोल्ट के बराबर हो, तो क्या हो गया, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, नो करंट फ्लो, नो करंट विल फ्लो। ठीक, अब ऑब्वियसली बात है उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, गैल्वेनिक सेल वहां पर था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे E की वैल्यू क्या ले ली, 1.11 वोल्ट से क्या ले ली, ज्यादा ले ली, क्या ले ली, ज्यादा ले ली। अब एक बात बताओ, जब मैंने इसकी वैल्यू ज्यादा ले ली तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, है ना। अब करंट ज्यादा है भाई, करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है तो यहाँ से क्या होगा, करंट दौड़ेगा, ठीक है, दौड़ा तो क्या होगा, करंट दौड़ा तो मीन्स अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो मीन्स नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाएगा Zn पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब Zn पे मेरा नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मीन्स वो क्या है, नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, जिंक क्या बन जाएगा, बोलो, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बन गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैथोड की एनोड, बोल जल्दी, अबे आवाज निकालो गले में से। अरे बाबूजी, जब यहाँ से देखो, यहाँ क्या है मेरे, क्या है भाई, यहाँ से करंट दौड़ रहा है, अब करंट ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ से जाएगा, किस पे जाएगा, Zn के पास जाएगा। ठीक है, Zn के पास गया तो क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया ना, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है, आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक कैथोड बन गया। अब कैथोड पे क्या होता है मेरा, रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो गया, एनोड, एनोड पे क्या होता है मेरा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। That's it, ये चीज पूछ रही हूँ, बता क्यों नहीं रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, क्या यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का कुछ वर्क होगा, नहीं ना। तो सेल क्या है, बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करेंगे, ये तो हमारा अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, और अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मेरे कहाँ से, बोलो बोलो, कॉपर टू द जिंक। इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, कॉपर से जाएंगे ना जिंक की साइड, जिंक की साइड चलेंगे ना,
कॉपर टू द जिंक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। और हमेशा क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो करता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर मेरा क्या है, कॉपर टू जिंक, मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मेरा करंट कहाँ से फ्लो होगा, लाइक जिंक टू द कॉपर। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे कॉपर से जिंक जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट कहाँ फ्लो होगा बेटा भैया, क्या होगा, क्या होगा भाई, करंट विल फ्लो जिंक टू द कॉपर, जिंक टू द कॉपर, और सेल बिहेव करेगा लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। 2 मिनट। ठीक है ना, समझ आया? यस मैम। यस मैम। गुड, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अबाउट द गैल्वेनिक सेल, हो गया हमारा। चलो भाई, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ा सा यहाँ रीड आउट करो। क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जल्दी से रीड आउट करो इसे अच्छे से। पूछू, पढ़ लिया, पढ़ लिया, पूछू। ये क्या हो गया, 36, कहाँ उड़ गए सब? बताइए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है इसमें, विवेक? मैम जी, इसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है। वेरी गुड। और कौन सी एनर्जी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है ये? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? तुम लोगों ने पढ़ा नहीं। बोलो बोलो, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक। सही बोल रहा है केशव, विवेक? Yes, ma'am. एनर्जी हमें क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है ना। Yes, ma'am. यस। तो एंडोथर्मिक हुआ कि एक्सोथर्मिक हुआ, ये तुमसे रिलेट कर दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या करते थे, गेन करने के लिए हमारी क्या होती थी, दैट इज एंडोथर्मिक, और दूसरी एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो गुड। ये पढ़ लिए। इलेक्ट्रोसिलिक 2 टाइप के होते हैं हमारे, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है हमारी केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और क्या है, अभी किया था ना, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या हुआ था, आए थे, है ना, चार्ज आया था, उससे हमारे केमिकल एनर्जी में चेंज हुआ था। और गैल्वेनिक सेल में क्या हुआ था, केमिकल एनर्जी चेंज हुई थी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, पढ़ी बात की नहीं पढ़ी? ठीक है। अब गैल्वेनिक सेल, वोल्ट सेल क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है, हाफ सेल इस्तेमाल करते हैं हमारे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। क्या हो गया मेरा, जिंक था, जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया,
लूज की गेन? लूज किया है भाई, इसीलिए क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, गेन किया है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो देखो जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी मेरी, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके। चलिए अब मेरे को सॉल्ट ब्रिज के बारे में कौन कौन बताएगा, सॉल्ट ब्रिज कहाँ होता है, उसकी क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताइए, किस तरह का होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, बताइए जल्दी, लिख नहीं रही मैं, जल्दी बताओ, पूछ रही हूँ मैं। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वेरी गुड, यू शेप ट्यूब होती है, और अभी बहुत सारी चीजें बता दी थी पढ़ाते पढ़ाते सॉल्ट ब्रिज के बारे में। ये न्यूट्रलाइज देखो, करने के काम आता है। बिल्कुल यू शेप का ट्यूब होता है। ठीक है, इसमें हमारी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, किसका, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि लाइक जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया। ठीक है, इनर्ट का मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शन में क्या है, पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, पार्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, कि किस लिए, कि करंट का फ्लो हो सके, सर्किट बन जाए। ठीक है ना, उसके लिए। ठीक है, अगर मैंने जैसे हमारे अगर जेलेटिन का सब, जेलेटिन अगर ले लें हम, ठीक है, जेलेटिन क्या होता है, उसको गर्म पानी में डालो तो क्या हो जाता है, वो ठंडे होने पे जेल हो जाता है, जेल बन जाता है। जैसे ही वो जेल बन जाता है, वो क्या कर देगा, आयंस अपने से डिसोसिएट करना शुरू कर देगा, और वो आयंस क्या करेंगे, उस सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज होते ही क्या हो जाएगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से, जो क्या है कि जो हमारा क्या कर देगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सॉरी न्यूट्रलिटी को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, हाफ सेल्स में, दोनों हाफ सेल्स यूज करते हैं हमारे गैल्वेनिक सेल्स में। ठीक है, ये होता है हमारा किसका इस्तेमाल, सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, अब पढ़ो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, है ना। ठीक, उसमें हम क्या करते थे, सप्लाई नहीं करते थे, अपने आप हो रहा था, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में क्या है, दे रहा है भाई, सप्लाई हो रही है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है भाई, अभी बताया था, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, जब क्या होता है, जब हम आयंस के कांटेक्ट में आता है, या तो क्या कर देगा वो, जो हमारा ZnSO4 था, ठीक है, सॉल्यूशन था, लाइक उसमें आयंस बन रहे थे, Zn पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। जैसे ही जिंक रॉड उसके कांटेक्ट में आई, तो क्या करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या फिर क्या कर रहा था वो कॉपर, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था। किसकी वजह से, क्योंकि वो आयंस के क्या है, कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इट मे बी डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, जब क्या है, इसको कांटेक्ट में रखते हैं आयन के, खुद के आयन के में, तो क्या कर देगा, या तो वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर गेन करेगा। किस लिए, अपने आप को पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिव चार्ज को मेंटेन लाने के लिए। ठीक है, ये चीजें बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब ये पढ़िए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन बस क्या है, सिर्फ साइन का फर्क है। किसका फर्क है, सिर्फ साइन का फर्क है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखो बताया था, क्या है कि जो क्या है, जो हम रिलेटिवली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम उसको क्या है, कंडीशंस के अंदर उसको निकालते हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है, लाइक 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन सॉल्यूशन, टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन, और प्रेशर at the 1 bar, like 1 atmospheric pressure। ठीक, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहीं तक पढ़ते हैं आज हम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, पूछ लीजिए।
मैम ये हम जो सेल होते हैं गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हम यूज किस लिए करते हैं? मेरे को तो अब तक लग रहा है कि ये गेम खेलने के काम ही आ रहा है, कोई मोटा हो जा रहा है सेल, कोई पतला हो जा रहा है, मजे हो रहे हैं बस। मतलब क्या बोल रहे हैं? यूज ऑफ गैल्वेनिक सेल मतलब कहाँ ये पे इस्तेमाल प्रैक्टिकल होता है? लाइफ में क्या यूज होता है? अच्छा, क्यों नहीं हो रहा? अच्छा एक बात बता, छोटे छोटे सेल्स को अगर हम बहुत बड़े अमाउंट में यूज कर ले तो उसको क्या बोलते हैं हम? बोलो बैटरी। बोलो। बैटरी। जो बैटरी होती है ना वो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। उसमें हमारे कैथोड और एनोड होते हैं, कभी उसकी ना पढ़ के देखना, स्टडी करना, ठीक है ना। अब पता चला कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं मेरे। जो हम बहुत इन्वर्टर इंपॉर्टेंट है फिर तो। इन्वर्टर लगाते हैं अपने घरों में, इन्वर्टर हमारा कनेक्शन बैटरी हो रहा है तो भारी भारी बैटरी, प्लस हम गाड़ियां चलाते हैं उसमें बैटरी होती है, होती कि नहीं होती? बोलो बोलो। होती हैं। आजकल हमारी Yes, इलेक्ट्रिकल ma'am. गाड़ियां चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? उनमें क्या ऐसा थोड़ा ना कि हमने चार्ज किया और भाई साहब वो अगर अपने उनके कुछ तो होगा, उनके अंदर बैटरीज होती है कि नहीं होती? लाइक वो क्या है, स्टोर करेंगी ना, चार्ज लेंगी, क्या है अब ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ली, चार्ज लिया, क्या हो गए? चार्ज हुए कि नहीं हुए? अब हमारी क्या है इतनी मोटी, जो अभी सेल अभी बताया था उसमें क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल नहीं होते। ये कह रहा है कि इस्तेमाल कहाँ होता है? Yes, एक तो ma'am. घर में आराम से बैठा है लाइट के अंडर और फिर कह रहा है कि मैम इस्तेमाल कहाँ होता है? ये तो जो लाइट जनरेट हो रही है ना तुझको मिल रही है, ठीक है, इसमें इस्तेमाल हो रहा है हमारा गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और जानना है, यहाँ पे गेम खेलने का काम नहीं हो रहा ये है। क्या कह रहे हैं केशव? एक चीज भूल जा आवाज रही है, नहीं आ 1.8 वोल्ट से आवाज कम नहीं आ रखने से, रही, ज्यादा रखने से। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही। बोला क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा, भूल जाओ। क्यों भैया, मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? नेट चला गया होगा आई थिंक मैम उसके पास। ठीक है ना। लाइक जो हमारी बैटरीज हैं इन सब में इस्तेमाल हो रहा है हमारा गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी मैम और जनरेट कर। दूसरे टाइप का दूसरे टाइप का, एक तो तू ना आधे अधूरे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे को मतलब समझ ही नहीं आ रहा तो बोल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल, तेरा फोन की बैटरी मैम रियलिटी में मैंने यही पूछा था पहले आपसे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। मेरे को आ गया था, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। मतलब ये दूसरे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये हमारे फोन की बैटरी जैसे, जिनको हम मतलब एक बार चार्ज चार्ज करके कर दोबारा सकते कर हैं। सकते हैं। देखो, एक जैसे हमारे सेल होते हैं, सेल होते हैं कि नहीं होते? वो रिचार्जेबल होती है, क्या होते हैं? फेंक देते हैं उन्हें, ठीक है। एक होती है जो हमारे फोन की बैटरीज होती है, ये क्या होती है? रिचार्जेबल होती है। तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स यूज होते हैं, उसमें गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, ठीक है। ओके। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस बता दो। लाइक गैल्वेनिक सेल में हमारा क्या होता है? वोल्ट मीटर और गैल्वेनिक, लाइक ये जो प्रोसेस होती है वो अपने आप होती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? करंट को पास करना पड़ता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, करंट पास करना पड़ता है, इसीलिए तो बोला वो स्पॉन्टेनियस है और वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और कुछ यस मैम। पूछ लो, लाइक ऐसे नहीं कि अभी शुरुआत है इसकी चैप्टर की, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आज आपने न्यूमेरिकल नहीं करवाए? क्योंकि अभी न्यूमेरिकल कहाँ से आ जाएंगे, तो इंट्रोडक्शन ही दिया है। मैम पिछले नहीं इसके करवाने न्यूमेरिकल करा दूं और पूछूं कि पता चल नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन कर, फिर बोलेगी मैम ये क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं है।
मैम मैम मैं दे दूंगी आंसर। अच्छा, मतलब तुमने कर लिए तो तुम आंसर दे दोगे? यस क्या मैम। बात है, क्या बात है। मैम ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, सॉल्यूशन ही पढ़ा रहे हैं सारा भी। हाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छी बात है। यहाँ पे तुम्हारी रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा।